सबको लगता है कि जनता के दबाव में आकर योगी सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर जो नियम था उसमें भी बड़ा बदलाव कर दिया है। तो सवाल यह है कि आखिर वह नया नियम क्या है और सरकार को जनता के सामने क्यों झुकना पड़ा है। स्मार्ट मीटर को लेकर आखिर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन यूपी के हर एक जिले में आखिर क्यों हो रहा है, क्यों आखिर यह एक आंदोलन का रूप ले चुका है। आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और नए आदेश जो है योगी सरकार ने क्या कुछ जारी किए हैं, क्या उतना जो है स्मार्ट मीटर को लेकर काफी है। आप अभी खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तो बड़े बड़े जो शहर हैं, खासकर आगरा, वहां पर भी, चाहे वह लखनऊ हो, वहां पर भी लगभग जो है स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ललितपुर है, यूपी का एक जिला है बहुत फेमस ललितपुर, वहां पर भी स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन सबसे तेजी से दिखाई दे रहा है। और वहां पर इस कदर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां पर कैंडल मार्च जो है निकाला जा रहा है कि स्मार्ट मीटर को भाई साहब आप ले जाइए, मुझे स्मार्ट मीटर चाहिए ही नहीं। और इसके अलावा जो जौनपुर जिला है यूपी का, वहां पर भी स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत ज्यादा तेजी से आंदोलन महिलाओं के द्वारा दिखाई दे रहा है। और महिलाएं भाई साहब वहां पर उठा कर स्मार्ट मीटर को फेंक दे रही हैं, पटक दे रही हैं, फोड़ दे रही हैं। और महिलाएं यह आरोप लगा रही हैं कि हमारा जो बिजली का बिल है अब पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह आरोप अपने आप में कितना ज्यादा सवाल खड़े करता है और आपको यह बताता है कि भाई साहब किस प्रकार से स्मार्ट मीटर को लेकर टेक्नोलॉजी एक बार फिर से फेल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि वहां पर जो रीडिंग होती है स्मार्ट मीटर के बिल को लेकर, वह पूरी तरीके से जो है गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो आगरा है, बहुत फेमस जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा तेजी से दिखाई दे रहा है। और वहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कई सारे हजारों की संख्या में महिलाएं अपने सिर पर स्मार्ट मीटर रखकर इस कदर भाई साहब विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि आप यह स्मार्ट मीटर ले जाइए, हमारा आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप स्मार्ट मीटर को वापस नहीं ले लेते हैं। हालांकि जो सरकार ने नया नियम लागू किया है, अभी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यह समझना पहले जरूरी है कि आखिर जो है स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दोस्तों जैसा कि महिलाओं ने खासकर यह आरोप लगाया है, क्योंकि महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा हिस्सा ले रही हैं। और उनका यह आरोप है कि जो हमारा बिजली है, पहले जो है महीने में 500 से 700 रुपए आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है ना भाई साहब, तो हमारा बिजली का बिल लगभग जो है 2 से 2,500 रुपए आ रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि हमारा जो बिजली का बिल है तो भाई साहब वह लाखों में आया है। और यह बात सच भी है, क्योंकि कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि बिजली बिना यूज किए भी बिजली का बिल जो है अपने आप कट गया है और बिजली का जो बिल आया था वह लाखों में आया था। तो अपने आप में सवाल यह है कि जब बिजली ठप थी, हमारे यहाँ आपूर्ति हो ही नहीं रही थी, तो आखिर जो है एसएमएस क्यों आता था, कैसे आता था, इतनी ढेर सारे रुपए जो है अमाउंट के रूप में क्यों आता था। इसके अलावा महिलाओं ने सबसे बड़ा आरोप सरकार के ऊपर यह लगाया कि जो जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, भाई साहब आप स्मार्ट मीटर लगवाइए, नहीं तो आपका कनेक्शन पूरी तरीके से काट दिया जाएगा। यह भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जब बिजली भाई साहब हम यूज कर रहे हैं तो आखिर सरकार होती कौन है कि हमारे ऊपर थोपने वाली कि आप जबरन जो है स्मार्ट मीटर को लगवाइए। और यही कहकर भाई साहब महिलाएं वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस आंदोलन में। और जो तकनीकी खामियां हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसको रिचार्ज करने से संबंधित कई बार जो है उसको भी लेकर विरोध प्रदर्शन तेजी से दिखाई दे रहा है। आइए एक और ज्यादा दिलचस्प कहानी जानते हैं और उसमें जानते हैं कि महिलाओं ने क्या कुछ आरोप सरकार के ऊपर लगाया है। दोस्तों यह जो न्यूज निकलकर सामने आई थी उसमें यह दावा किया जा रहा था महिलाओं के द्वारा कि जो हमारा बिजली का बिल है वह जो है ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार से आता है वह पूरी तरीके से ज्यादा है। क्योंकि जब हम बिजली आपूर्ति हो ही नहीं रही है, हम बिजली का यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो आखिर जो एसएमएस आ रहा है 60 से 63 रुपए का प्रतिदिन, तो आखिर यह एसएमएस क्यों आ रहा है भाई साहब जब हम बिजली का यूज कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने यह भी सबसे बड़ा आरोप लगाया कि जो बिजली का बिल आ रहा है, जब हमारे गांव में आंधी आई थी, लगभग 4 दिन से हमारे यहाँ बिजली गुल थी, हमारे गांव में पूरी तरीके से अंधेरा था, तो फिर भी हमारे पास एसएमएस 60 से 63 रुपए का क्यों आता था, जबकि हमारे यहाँ लाइट थी ही नहीं, खंभा टूट गया था। ऐसा आरोप लगाकर सरकार के ऊपर विरोध जताया जा रहा है कि इस जो स्मार्ट मीटर है इसको जो है पूरी तरीके से वापस लिया जाए और जो पुराना स्मार्ट मीटर है उसको जो है एक बार फिर से लगाया जाए, इंस्टॉल किया जाए। आइए देखते हैं कि आखिर सरकार ने क्या कुछ नया नियम जारी किया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन स्मार्ट मीटर को लेकर तेजी से दिखाई दे रहा था, तो ऐसे में
सरकार जो है जनता के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही है और कई जो है फैसले अपने आप जो है बदल दी है। लेकिन समझना यह जरूरी है कि क्या यह जो नया आदेश है क्या उतना काफ़ी है? स्मार्ट मीटर को लेकर क्या विरोध प्रदर्शन रुक जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। फिलहाल आइए देखते हैं कि आखिर स्मार्ट मीटर को लेकर नया नियम क्या कुछ कहता है। दोस्तों, जैसा कि यह न्यूज निकलकर सामने आया था कि अगर आपका बिजली का बिल 200 तक नेगेटिव माइनस हो जाता है फिर भी आपका कनेक्शन जो है नहीं काटा जाएगा। आपके घर में बिजली आपूर्ति तब भी होती रहेगी। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा नया नियम लागू किया गया है और कहा गया है कि अब जो है शाम से 6 बजे तक और सुबह 8 बजे तक बिजली किसी भी हालत में नहीं काटी जाएगी, और चाहे वह त्योहार हो, चाहे वह रविवार हो, शनिवार हो, तो ऐसी जो छुट्टियां होगी उन पर भी बिजली किसी भी कीमत पर नहीं काटा जा सकता। इसको लेकर सरकार ने बहुत बड़ा आदेश जो है जारी किया है। और इससे भी बड़ा जो आदेश नया नियम सरकार ने लागू किया है उसमें कहा है कि जो स्मार्ट मीटर है अब भाई साहब प्रीपेड की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है और पोस्ट पेड की व्यवस्था लागू कर दी गई है। आइए देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। मतलब दोस्तों, प्रीपेड का मतलब ये होता है कि पहले आप रिचार्ज करो उसके बाद यूज करो, लेकिन सरकार ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और कहा कि भाई साहब जो प्रीपेड सिस्टम होता था, पहले रिचार्ज करो फिर बाद में यूज करो, यह व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है और इसके स्थान पर पोस्ट पेड व्यवस्था लागू कर दी गई है। कहने का मतलब अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तब भी आपका बिजली का बिल नहीं कटेगा, तब भी आपके घर में बिजली आती रहेगी। सरकार ने इसे लेकर बहुत बड़ा नियम जारी किया है और कहा है कि जो बिजली आपूर्ति है लगभग 30 दिन तक इस प्रकार से चलती रहेगी। उसके बाद ही जो है आपका बिजली कनेक्शन मतलब कटेगा अगर आप रिचार्ज जो है नहीं करवाते हैं। मतलब कुल मिलाकर सरकार का कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे 1 महीने में बिजली का बिल आता था, ठीक उसी प्रकार से 1 महीने के बाद ही आपके पास SMS आएगा, आपको चाहे फ़ोन के जरिए सूचित किया जाएगा। और आपके पास यह भी व्यवस्था सरकार ने दी है कि भाई साहब लगभग अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा हो गया है तो आपको यह जो है सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा कि 10 किस्तों में इसे आप आसानी से जो है इसका भुगतान कर सकते हैं, इसको आप जमा कर सकते हैं अपना बिजली का बिल। और इसे लेकर सरकार ने बहुत बड़ी जो है जनता को राहत दी है। लेकिन दोस्तों, यह मुझे तो दिखाई नहीं देता कि यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम लेगी, क्योंकि महिलाओं का यह साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर को भाई साहब उठा ले जाइए और पुराना स्मार्ट मीटर ही मुझे चाहिए, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से नया रूल जारी किया गया है वह पूरी तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि अभी भी लगातार वैसी जो है शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। हालांकि सरकार ने इन सभी नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए साफ ही यह भी जाहिर कर दिया है कि भाई साहब जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है उसमें तो किसी भी हालत में बिजली नहीं काटी जाएगी। इस प्रकार की आपूर्ति जो है वहाँ के उपभोक्ताओं को वहाँ पर सुविधाएं देनी पड़ेगी। और सरकार ने यह जाहिर कर दिया है कि अगर आपको बिजली कनेक्शन काटना ही है तो आप पहले 1 महीना होने के बाद ही बिजली कनेक्शन काट सकते हैं, वह भी SMS के जरिए। लगभग आपके पास 3-4 बार फोन आएगा, SMS आएगा, उसके बाद ही आपका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। बाकी कमेंट में दोस्तों आप बताइएगा कि जो कुछ भी नियम सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है, जो कुछ भी लागू किया जा रहा है, क्या वह अपने आप में काफ़ी है? क्या विरोध प्रदर्शन थमने का नाम लेगी या फिर नहीं? क्या स्मार्ट मीटर एक लूट मीटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।